क्या दिल्ली में जंगल राज है? अगर व्यापम घोटाला होता है वहां जंगल राज नहीं दिखाया जाता है, वो जंगल राज नहीं है। वहां जंगल राज नहीं कहलाया जाता। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो डरिए, क्योंकि यहाँ जंगल राज है। प्रधानमंत्री जी, अगर रोड रेज की बात है, अगर बिहार में एक रोड रेज होता है उसको अगर जंगल राज कहते हैं, तो सबसे ज्यादा रोड रेज के मामले जो होते हैं वो दिल्ली में होते हैं। तो क्या दिल्ली में जंगल राज है? अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो डरिए, क्योंकि यहाँ जंगल राज है। पाकिस्तान का झंडा अगर लहराया जाता है हमारे देश की जमीन पे, तो वो जंगल राज नहीं है। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो भी डरिए, क्योंकि यहाँ भी जंगल राज है। आतंकवादी घुस करके एयरबेस, जो सबसे सिक्योर जो बेस है, वहां अगर घुस जाते हैं तो वो जंगल राज नहीं कहलाता। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो डरिए, क्योंकि यहाँ जंगल राज है। अगर व्यापम घोटाला होता है, वहाँ कॉन्स्पिरेसी करके लगातार मर्डर होता है, घोटाला होता है, तो वहाँ जंगल राज नहीं दिखाया जाता है। अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो डरिए, क्योंकि यहाँ जंगल राज है। हरियाणा में इतना बड़ा राइट हुआ, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, सबसे मतलब क्या कहा जा सकता है, जो रेप का जो कांड हुआ है, इतना बुरा आज तक किसी देश में किसी के कोने में नहीं हुआ होगा, वो वहाँ हरियाणा में होता है, तो वो वहाँ जंगल राज नहीं कहलाया जाता। लेकिन अगर आप बिहार में रहते हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि सिर्फ यही मंगल राज है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी गिरफ्तारी होती है, उसके घर रेड पारा जाता है, एमएलसी की गिरफ्तारी की भी बात आती है, उसको पार्टी से निलंबित भी कर दिया था 2 दिन में। और क्या एक्शन आप लेना चाहते हैं? नहीं चलेगी। यानी पूरे देश में जंगल राज, सिर्फ बिहार में मंगल राज। लेकिन सूबे के उप मुख्यमंत्री साहब पूरे देश को जंगल राज में खड़ा करने वाली इन दलीलों के बीच पहले अपने ही राज्य के एक शख्स का दर्द सुन लीजिए। सब बेटा लोग को मार दो, सबको गोली मार दो, खाली वही लोग रहेगा, गुंडा लोग, उसका आदमी रहेगा, बाकी सब कोई मर जाएगा। सबको मार दो, गोली मार दो, सब बिहारी लोग, सब बिहारी को मार दो, खाली गुंडा लोग रहेगा, पूरा बिहार में सबका बच्चा मर गया। ये दर्द उस पिता का है जिसके बेटे की हत्या को आपने सड़क हादसे में बदल दिया और बता दिया कि ऐसा तो पूरे देश में होता है। लेकिन क्या इस पिता के सवाल का जवाब आपके राज्य के मंगल राज की परिभाषा में है? मार दो सबके बच्चा को, खाली गुंडा लोग का बच्चा रहेगा, खाली गुंडा लोग का बच्चा रहेगा, बाकी कोई बिहार का बच्चा नहीं रहेगा। सब बिहार के बच्चा को मार दो, मार दो रे, मार दो। सुबह के 9 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। सुना आपने, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में तो अपराध के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो रही है। देश के दूसरे राज्यों में अपराध हो रहे हैं तो वहां पर जंगल राज की बात क्यों नहीं की जा रही? गया में सड़क पर जिस छात्र आदित्य की गोली मारकर हत्या की गई थी, वो तेजस्वी यादव के लिए महज एक रोड रेज की घटना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव रोड रेज और हत्या के बीच में फर्क समझ पाएंगे? और सवाल ये भी है कि क्या पठानकोट हमले की तुलना गया में आदित्य की हत्या से हो सकती है? अगर हाँ, तो क्या 12वीं में पढ़ने वाला जो छात्र जिसकी हत्या हुई है वो आतंकी था? कानूनी कार्रवाई लंबी हो गई, वो छूट जाएगा, पता है छूट जाएगा। खाली लड़कों के गुंडे लोग घूमेंगे और इंसान भी बैठ के मरेंगे। ये तस्वीर बिहार के गया की है और ये मातम 19 साल के युवक आदित्य की मौत का है, जिसका गुनाह महज इतना था कि वो एक आम आदमी का बेटा था और उसने एक नेता के बेटे की कार को ओवरटेक करने की कोशिश की थी। लेकिन सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की निगाह में यह हत्या नहीं
महज रोड रेज है, क्योंकि बिहार में तो सुशासन का राज है। दिल्ली में तो ऐसा रोज होता ही है, फिर जंगल राज तो वहां होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, अगर रोड रेज की बात है, अगर बिहार में एक रोड रेज होता है उसको अगर जंगल राज कहते हैं, तो सबसे ज्यादा रोड रेज के मामले जो होते हैं वो दिल्ली में होते हैं। तो क्या दिल्ली में जंगल राज है? लेकिन अगर सड़क पर एक नौजवान को गोली मार देना सिर्फ रोड रेज है, तो तेजस्वी यादव बताएं कि रोड रेज और हत्या का फर्क क्या होता है। जिस राज्य का नारा सुशासन का नारा हो और जिस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम ही सुशासन बाबू दे दिया गया हो, उस राज्य में ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है कि यहाँ नेता का कुनबा जीता है और जनता मरती है। जेल में जाके क्या करे, उसको फांसी दे दो, न रहेगा पास न बजेगा बांसुरी। हमको उसका भी जो मारा है उसको भी खून चाहिए, जैसे ये बॉडी पड़ी वैसे उसकी भी बॉडी पड़ी होनी चाहिए। ये एक माँ बाप का सवाल है कि अगर यही मंगल राज है तो फिर जंगल राज क्या है। आदित्य के माँ बाप के इस सवाल का जवाब देंगे तेजस्वी यादव। क्या इस माँ के सवाल से ये कहकर बचा जा सकता है कि अगर यहाँ जंगल राज है तो पंजाब में और मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? अगर व्यापम घोटाला होता है, वहाँ कॉन्स्पिरेसी करके लगातार मर्डर होता है, घोटाला होता है, तो वहाँ जंगल राज नहीं दिखाया जाता है। हरियाणा में इतना बड़ा राइट हुआ, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, सबसे मतलब क्या कहा जा सके, जो रेप का जो कांड हुआ है, इतना बुरा आज तक किसी देश में किसी के कोने में नहीं हुआ होगा, वो वहाँ हरियाणा में होता है, तो वो वहाँ जंगल राज नहीं कहलाया जाता। पंजाब में क्या हुआ, इस पिता को इस बात से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि उसके बेटे की मौत पंजाब में नहीं बिहार में हुई, जहां आरोपी का पिता ये दंभ भरता रहा कि हथियार है तो बचाने के लिए गोली चलाएगा ही। हमारे बेटा का लाइसेंसी पिस्टल है, वो अपना मारा, कोई भी मारा पीटी करने लगेगा तो भाई अपना सुरक्षा में तो कुछ न कुछ करेगा ना। वो अपना निकाला, उसी में हाथापाई हुआ, गलतफहमी से लग गया। क्या तेजस्वी यादव बताएंगे कि उनके सुशासन में बोली का जवाब गोली क्यों? क्या ये सत्ता के नशे का सबूत नहीं, जिसमें आरोपी को 56 घंटे तक पुलिस तलाशती रहती है? आरोपी की मां, जो सत्तारूढ़ जेडीयू पार्टी की एमएलसी भी हैं, उन्हें पार्टी ने सस्पेंड करने के लिए 2 दिन का वक्त लिया, और शराबबंदी का दंभ भरने वाली सरकार के अपनी ही इस एमएलसी के घर में शराब मिली। तेजस्वी यादव बताइए, क्या यही मंगल राज है? कानून को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और कल अगर बिंदी यादव गिरफ्तार हो गए या रॉकी यादव गिरफ्तार हुए, तो मनोरमा देवी के घर पर 8 शराब की बोतलें पाई गई, तो उनके घर को सील क्यों नहीं किया गया? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनको भागने का मौका क्यों दिया गया? यहाँ सवाल ये नहीं है कि बिहार में किसका राज है, जंगल या मंगल। सवाल ये है कि एक हत्या को रोड रेज साबित करने के लिए पूरे देश को जंगल राज की दहलीज पर खड़ा कर देना कितना जायज है? बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इस सवाल का जवाब तलाशिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तो बिहार में एक मंत्री का बेटा गुंडाराज करता है, खुले तौर पर गुंडागर्दी करता है, और दूसरा सूबे के उप मुख्यमंत्री संवेदनहीन बयान दे रहे हैं। ये है मंगल राज बिहार का।